स्मार्ट स्कोप पर खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, स्मार्ट स्कोप में खुशामदीद। गुफ्तगू शुरू करने से पहले एक ज़रूरी गुजारिश है। हमने देखा है कि हमारे बहुत से नाजरीन वीडियोस तो देखते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब या शेयर नहीं करते, तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, साथ में वो बेल आइकन भी, और हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को कम से कम एक बार ज़रूर शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया जी, आपके ताउन से ही हमें हौसला मिलता है। तो आज हम एक ऐसी शख्सियत की बात कर रहे हैं जिनकी ज़िंदगी जिस्मानी हुदूद से बहुत आगे, इंसानी अज़्म की एक हैरान कुन मिसाल है। प्रिंस रैंडिन। बिल्कुल, प्रिंस रैंडिन, जिन्हें ह्यूमन कैटरपिलर भी कहा जाता था, लेकिन ये नाम उनकी पूरी कहानी बयान नहीं करता। सही कहा। उनकी पैदाइश 12 अक्टूबर 1871 ब्रिटानी गयाना, जिसे तब डेमेरारा कहते थे, वहाँ हुई। जी, और उनका असल नाम वो तो शायद तारीख में कहीं खो गया। हाँ, ये नहीं मिलता, लेकिन ये मालूम है कि वो पैदाइशी तौर पर टेट्रा एमिलिया सिंड्रोम के साथ पैदा हुए थे। अच्छा, टेट्रा अमेलिया सिंड्रोम, मतलब उनके बाजू और टांगे नहीं थी? जी बिल्कुल, पैदाइशी तौर पर बाजू और टांगे नहीं थी। जरा सोचें, उस जमाने में बहुत मुश्किल, बहुत ही ज्यादा। फिर तकरीबन 18 साल की उम्र में वो मशहूर जमाना शोमैन पीटी बार्नम, ओ बार्नम। जी बार्नम, उन्हें अमेरिका ले आए और उन्हें साइड शो की दुनिया से मुतारिफ करवाया। तो यहीं से उनकी अवामी जिंदगी या कह लें कि कैरियर का आगाज हुआ। हाँ जी, और ये कोई मुख्तसर अरसा नहीं था, तकरीबन 45 साल। 45 साल, काफी लंबा अरसा है। जी, अमेरिका के मशहूर तफरीही मुकामात जैसे कोनी आइलैंड, म्यूजियम्स, कार्निवल्स, वहाँ साइड शोज में काम किया। और वो सिर्फ मतलब एक नुमाइश की चीज नहीं थे, उन्होंने तो कमाल की महारतें हासिल की। बिल्कुल, यही तो हैरत अंगेज बात है। बगैर बाजुओं और टांगों के, सिर्फ अपने मुंह, होठों, ठोड़ी, कंधों का इस्तेमाल करते हुए क्या क्या कर लेते थे वो? शेव करना है? शेव करना कैसे? जी, शेव करना, पेंटिंग करना, लिखना भी जबरदस्त, और सिगरेट रोल करना और फिर उसे खुद जलाना भी। ओह हाँ, ये तो उनका सबसे मशहूर काम था, है ना, वो सिगरेट वाला। जी बिल्कुल। 1932 की एक मशहूर फिल्म है फ्रीक्स। हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में। उस फिल्म में उन्होंने ये सीन किया था, खुद सिगरेट रोल की होंठों और जुबान से, और फिर उसे जलाया बगैर किसी मदद, बगैर किसी ट्रिक के। वाकई ये तो कमाल की डेक्सटेरिटी है, मतलब मुंह से ये सब कुछ करना। आज भी वो सीन याद किया जाता है। और उन्हें ह्यूमन कैटरपिलर क्यों कहते थे? वो अक्सर एक खास ऊन का लिबास पहनते थे और जमीन पर क्या कहते हैं, रेंगते थे कैटरपिलर की तरह। अच्छा, तो ये उनके शो का हिस्सा था, एक किरदार था जो वो निभाते थे। जी, इसी वजह से ये नाम पड़ा। लेकिन उस अवामी इमेज के पीछे एक पूरी शख्सियत थी, उनकी अपनी जाती जिंदगी, उनकी अपनी पहचान। बिल्कुल, वो मजहब के लिहाज से हिंदू थे। हिंदू? अच्छा। और उनकी मादरी जबान हिंदी थी। वाह। बल्कि कहा जाता है कि वो हिंदी के अलावा अंग्रेजी, फ्रांसीसी और जर्मन भी बोल सकते थे। 3 मजीद ज़बानें? ये तो उनकी जहानत की दलील है, इतनी मुश्किल हालत में होते हुए। जी, और उनकी जाती जिंदगी भी थी, शादीशुदा थे। हाँ, किससे? एक हिंदुस्तानी खातून से, जिन्हें प्रिंसेस सारा के नाम से जाना जाता था। प्रिंसेस सारा? अच्छा। और उनके बच्चे भी थे। ओह, बच्चे भी थे? कितने? ज़राए में तादाद मुख्तलिफ मिलती है, लेकिन एक जगह जिक्र है कि 4 बच्चे थे, 3 बेटियां और 1 बेटा था। माशाल्लाह, तो एक मुकम्मल खानदानी जिंदगी गुजार रहे थे। जी हाँ, वो अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी के शहर पीटरसन में रहते थे, एक फैमिली मैन थे। ये तस्वीर तो उनके अवामी कैटरपिलर वाले किरदार से बिल्कुल मुख्तलिफ है। बिल्कुल, और यही बात अहम है। अक्सर उनकी कहानी को सिर्फ हमदर्दी या फिर सिर्फ अज़्म हिम्मत की मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है। हाँ, कि देखिए जी, जिस्मानी माजूरी कुछ नहीं होती, असल चीज इरादा है। और ये बात गलत नहीं है। उनकी जिंदगी वाकई ताकत, अज़्म, खुद इन्हिसारी की कहानी है। उन्होंने साबित किया कि असल ताकत पट्ठों या हड्डियों में नहीं होती, बल्कि इंसान के इरादे में, उसके हौसले में, खुद एतमादी में होती है। जी, वो हमें सिखाते हैं कि जिंदगी की मुश्किलात पर मायूस होने या नाशुक्री करने के बजाय शुक्रगुजारी और कोशिश से हर हाल में जिया जा सकता है। लेकिन क्या ये इतना सादा है? मतलब उनका अज़्म तो गैर मामूली था, लेकिन वो जिस माहौल में थे, साइड शो की दुनिया, क्या वो मुकम्मल तौर पर अपनी मर्जी के मालिक थे? ये एक बहुत अहम नुक्ता है। उनकी महारतें हैरान कुन थी, लेकिन क्या वो शौकिया थी?
या ज़रूरत के तहत सीखी गई? और ये ह्यूमन कैटरपिलर का किरदार, क्या ये उनका अपना इंतखाब था या उन पर थोपा गया था? उससे वो पैसे कमाते थे, अपने खानदान को पालते थे, लेकिन क्या कीमत अदा करनी पड़ती थी? शायद मुकम्मल जवाब तो हमें कभी ना मिले, लेकिन ये ज़रूर है कि उन्होंने जो हालात मयस्सर थे उनमें अपनी जगह बनाई। हाँ, और एक बावकार जिंदगी गुजारने की कोशिश की। शायद उनका वो सिगरेट रोल करना सिर्फ एक कर्तव्य नहीं था, बल्कि दुनिया को एक पैगाम था कि मैं मोहताज नहीं हूँ। बिल्कुल, उनकी जिंदगी का पैगाम ही यही है कि इंसान की असल माजूरी जिस्मानी नहीं बल्कि इरादे की कमजोरी है। अगर इरादा मजबूत हो तो कोई हद नहीं रहती। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि उनकी कहानी को इस्तेमाल करके माजूरी से जुड़े जो पेचीदा समाजी मसाइल हैं उन्हें नज़रअंदाज ना किया जाए। मुआशरे की भी जिम्मेदारी होती है। सही कहा, उनकी जाती हिम्मत गैर मामूली थी, लेकिन समाजी हालात पर भी गौर करना जरूरी है। उनका इंतकाल कब हुआ? प्रिंस रेंडन का इंतकाल 19 दिसंबर 1934 को न्यूयॉर्क शहर में हुआ। उस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 63 साल थी। 63 साल, तो एक भरपूर जिंदगी गुजारी उन्होंने अपने हालात के बावजूद। जी, तो खलासा ये रहे कि प्रिंस रैंडियन 1934 में चले गए, लेकिन उनकी जिंदगी का पैगाम आज भी जिंदा है। इंसानी रूह जिस्मानी हुदूद से कहीं बढ़कर है, और असल ताकत हमारे अंदरूनी अज़्म में है। उनकी कहानी हमें मायूसी छोड़कर कोशिश करने और हर हाल में शुक्रगुजार रहने की तरगीब देती है। बिल्कुल। उम्मीद है आपको आज की ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी मजीद मुतासिर कौन कहानियाँ और मालूमाती गुफ्तगू सुनना चाहते हैं तो स्मार्ट स्कोप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। सुनने और देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।